जय हिंद साथियों, मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी भी अब आगे की जितनी भी इंक्वायरी हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी को जो है आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फ़ोन पर जो है चेयरमैन सर से जो है बात हुई है। ठीक है, आप सभी को पता है, वैसे तो आप कहोगे कि सर चेयरमैन सर से आप भी बात कर सकते हो, नंबर इन्होंने जो है बिल्कुल जो है पब्लिकली दे रखा है, कोई भी बात कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ वायरल मैसेज की जो सच्चाई है वो पूछने के लिए मैंने जो है कॉल किया था। आप सभी को पता होगा वो वायरल मैसेज क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगा। उसके साथ कल केटीडीटी ताऊ ने जो है इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने लगभग 40 मिनट के करीब इंटरव्यू लिया, लेकिन वो जो हैं जो मेन पॉइंट्स थे उनके ऊपर डिस्कस नहीं कर पाए। पूरे 40 मिनट वो ऐसे ही घुमाते रहे, लेकिन जो मेन बात पूछनी थी वो नहीं पूछ पाए। मैंने मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही बात की और उन 2 से 3 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर कर लिए थे। हालाँकि ये कल ही क्लियर कर लिए थे और मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। लेकिन बाद में बहुत से मतलब उस मैसेज को वायरल किया गया, सभी जगहों पर उसको जो है एडिट करके डाला गया। तो उस मैसेज की जो सच्चाई जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम उनका पूरा शेड्यूल जो है कल चेयरमैन से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बता दिया था। और ग्रुप डी के रिज़ल्ट को लेकर भी उन्होंने सारी बातें बता दी थी और सारे रिज़ल्ट प्रोविज़नली ही आएँगे, ये भी बात कुछ-कुछ हुई थी। और ग्रुप सी के बाद ही ग्रुप डी की भर्ती होगी। ये सारी जितनी भी डिस्कशन है पुलिस को लेकर भी बिल्कुल क्लियर चीज़ें जो हैं मतलब सारी बातें मैंने 2-3 मिनट में पूछ ली थी। तो मैं चलिए आपको मैसेज की तरफ लेके चलता हूँ। मैसेज के थ्रू ही आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और बहुत कम समय में जो है मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है बताता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों का कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, और लाइक भी करिएगा। देखिएगा, ये देखो, ये मैसेज मैंने कल ही आपके साथ छोड़ दिया था कि जो-जो चीज़ें हैं कोर्ट केस रहते हुए भी, क्योंकि केटीडीटी ने जो इंटरव्यू लिया था उस टाइम पर कोर्ट केस की डेट नहीं आई थी, लेकिन वो 5 नंबर वाला कोर्ट केस की जो डेट नेक्स्ट डेट है वो 26 मिल गई। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि कोई भी कोर्ट केस की डेट मिले फिर भी भर्तियाँ जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। अब ये जो सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया उसका समाधान कैसे करेंगे उनके बारे में, ये मैंने डाला था, लेकिन बाद में सभी ने जो इसके अंदर एडिट कर के जो है सभी ने ये जो है मैसेज डाल दिया था। अब देखो इसके अंदर है क्या, मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट जो था कि बचे हुए ग्रुप जिनमें 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हैं उनके एग्ज़ाम जो है 25 फरवरी तक बिल्कुल के ताऊ जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया था कि 25 तक आपके सारे एग्ज़ाम जो हैं वो ले लिए जाएँगे। लेकिन 4 गुना की जो कट ऑफ जो है वो कैसे लगाई जाएगी, क्योंकि 5 नंबर के ऊपर जो केस है वो अभी वैसा का वैसा है। तो चेयरमैन साहब ने या फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से कहा कि जो एग्ज़ाम जो है वो प्रोविज़नली लिए जाएँगे। यानी कि जैसे मान के चलो कट ऑफ 60 पे लगती है किसी ग्रुप की, तो वो 55 पर जो है कट ऑफ लगा के जो है सभी के एग्ज़ाम ले लेंगे। अब लेकिन ये जो 55 पर यानी कि ये जो 5 नंबर कम किए हैं, अगर मान के चलो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जब तक फाइनल का जो है सारा सॉल्यूशन हो लेगा कि भी कोर्ट केस निपट लेंगे, 5 नंबर मिलते हैं। अगर मिलते हैं, अगर ये मिल गए तो ये 60 नंबर वाली जो कट ऑफ है ये मानी जाएगी, ये 55 वाली कट ऑफ नहीं मानी जाएगी। यानी कि ये 56 वाला, 57, 58, 59 इतने नंबर वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है सेकंड वाला, इनका प्रोविज़नल एग्ज़ाम है। तो इनको चाहे ये फिर मेंस में ज़्यादा नंबर क्यों ना प्राप्त कर लें, तो भी इनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो कट ऑफ लगाई जाएगी वो प्रोविज़नल लगाई जाएगी 5 नंबर घटाकर, क्योंकि इनके ऊपर 5 नंबर के ऊपर अभी फैसला नहीं आया है, ठीक है? तो उसके बाद जो है फाइनल रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर फाइनल रिज़ल्ट कैसे दे दिया जाएगा? तो जो रिज़ल्ट दिया जाएगा वो इन बच्चों का दिया जाएगा जिसके 60 नंबर थे, कट ऑफ के 5 नंबर के साथ थे, ठीक है? उनका रिज़ल्ट दिया जाएगा और ढाई नंबर भी नहीं जोड़े जाएँगे, यानी कि सारा का सारा प्रोविज़नल रिज़ल्ट दिया जाएगा, जैसे एएलएम में दिया है, जैसे एमपीएसडब्ल्यू में दिया है, सभी में सेम जो है रिज़ल्ट दे रहे हैं। जैसे ही फैसला हो जाएगा कोर्ट का, उसके बाद जो है इन भर्तियों को जो है क्लियर कर दिया जाएगा। कुछ तो लगेंगे। ये बहुत अच्छी एचएसएससी की जो है प्लानिंग है, बहुत अच्छा जो है एचएसएससी अब करने जा रही है। सभी को मौका दे रही है, प्रोविज़नली दे रही है, उसके अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा? आपको पता चल गया एग्ज़ाम कैसे लेंगे ये प्रोविज़नल एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद 18 को जो है सिविल, इलेक्ट्रिक और टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन इनका जो है एग्ज़ाम है, यानी कि कैटेगरी 1,
कैटेगरी 2 और 49, कैटेगरी 49 इनका एग्जाम है, 1, 2 और 49 बिल्कुल क्लियर लिया है मैंने ये बात। इनका जो है एग्जाम अपनी तैयारी जारी रखें, कल या परसों के अंदर जो है ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा। 24 और 25 को, वैसे 24 और 25 को कहना था, उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जो है 25 फरवरी को कॉमर्स के एग्जाम है, ये 25 को नहीं है, 24 और 25 को 2 दिन चलेंगे ये, ठीक है। तो वैसे मेरे को तो 25 ही बताया था, तो मैंने 25 इसके अंदर लिख रखा है, ये सारा मैंने ही किया था, ठीक है, जो बातें हुई थी। सभी छोटे ग्रुप जितने भी बचते हैं, जो मेन जो ग्रुप है वो यही है, जिनमें 7-8 हजार कैंडिडेट हैं, और जितने भी ग्रुप बचते हैं, अब कौन से ग्रुप बचते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें 500 से नीचे कैंडिडेट है। जैसे ग्रुप 36 है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का है, जैसे कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का है, जैसे एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का है। ये सारी पोस्ट जो हैं, ये सारी जो कैटेगरी हैं, इनमें 500 से नीचे कैंडिडेट हैं। तो उनके एग्जाम के लिए कोई शनिवार एतवार की जरूरत नहीं है, उनके एग्जाम 20, 21, 22 और 23 को शाम को 4 से 6 बजे तक ले लिए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है 25 फरवरी तक सारे एग्जाम ले लिए जाएंगे। और ग्रुप सी का प्रोविजनल रिजल्ट, यानी कि 56 और 57 को छोड़कर 28 तक सभी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है लगभग 16,000 पोस्ट, लगभग 16 से 17,000 पोस्ट जो बनती हैं, इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब ये पूरी भर्ती नहीं हुई है, ये पूरी भर्ती नहीं हुई है, इसके अंदर कुछ को प्रोविजनली रख लिया जाएगा कि भी आपका जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा 2.5 नंबर का, 5 नंबर का, उसके बाद आपको एंट्री करवा दी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद ग्रुप डी का भी जो है, उस ग्रुप डी को के बारे में पूछा गया, सर ग्रुप डी का क्या होगा, तो ग्रुप डी को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि ग्रुप डी का भी जो है हम प्रोविजनल रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन इसका प्रोसेस हम चाहेंगे कि मार्च में स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि हमें जो यस या नो का ऑप्शन लेना है, यस या नो का, तो ये जितने भी कैंडिडेट लग चुके होंगे, मान के चलो किसी का एएलएम में हो गया, या फिर किसी का मान के चलो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में हो जाए अब आने वाले एग्जाम में, या किसी का कॉमर्स में हो जाए, तो वो जो है ग्रुप डी के पोर्टल में नो का ऑप्शन जो है टिक कर दें। तो इसलिए ये 28 फरवरी को सारे रिजल्ट जारी करने की कोशिश करेंगे, और 1 जनवरी को, जब 1 मार्च को ही ज्वाइनिंग जो है दे देंगे। लेकिन फिर भी मान के चलो अगर 28 को जारी रिजल्ट नहीं होता है, तो 2-3 मार्च को जो है रिजल्ट जारी कर देंगे और अगले दिन ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके बाद फिर अब रिजल्ट जारी करने के बाद जो है पोर्टल डी ग्रुप का ओपन किया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये सारी तो सी ग्रुप की नहीं क्लियर हुई, तो सारी क्लियर नहीं करेंगे, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि ग्रुप 56, 57 टीजीटी, टीजीटी की भी इन्होंने कही, और जो ग्रुप सी में जो प्रोविजनल रिजल्ट बचता है, जो 5 और 2.5 नंबर की वजह से बचता है, उन सभी की ज्वाइनिंग कोर्ट का फैसला आने के बाद ही होगी। उनका फैसला जो भी कोर्ट करेगा। लेकिन जैसे मैंने बात की, या फिर ताऊ ने भी बात की थी, तो लग रहा था चेयरमैन सर की बातों से कि 5 नंबर जो हैं वो, उनको लेकर वो जो है कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते, न ही तो हटने को लेकर कर रहे हैं और न ही जो है लगने के लिए कर रहे हैं। यानी कि ये सारा का सारा मैटर जो है वो आगे लंबा खींचने वाला है, क्योंकि इनके बगैर जो है प्रोविजनल जो है भर्ती कर दी जाएगी। ठीक है, टीजीटी ग्रुप 56, 57 और ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो हैं आपकी कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड करेंगी। अभी 26 फरवरी जो है कोर्ट की डेट आई है, आगे हो सकता है और भी डेट जो है आ जाए। अभी रुक जाइए, हरियाणा पुलिस के बारे में मुझे बताना है। हरियाणा पुलिस को लेकर मैं इसमें मैसेज मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ हरियाणा पुलिस को लेकर भी मैंने पूछा, हालांकि कैडेट ताऊ ने भी पूछा था, तो मैं बता देता हूँ हरियाणा पुलिस का अभी नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा। समय कितना लगेगा, इस वीक नहीं आ सकता नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी जो है हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। वेटिंग लिस्ट जो है जारी की जाएगी, उसके बाद हरियाणा पुलिस का जो है जो आपका जो ऑफिशियल नोटिस आएगा, क्योंकि उसी में जो है पोस्ट डिसाइड होनी है कि कितनी पोस्ट पर जो है भर्ती होनी है। ठीक है, तो अभी वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद जो हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा। तो आप ये मान सकते हो फरवरी के अंदर, थोड़ा टाइम और लगेगा, तो फरवरी के अंदर जो है हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, मार्च में, लगभग मार्च में जो है पीएमटी पीएसटी जो है स्टार्ट हो जाएंगे। किसके? हरियाणा पुलिस के। तो अपनी तैयारी जो है जारी रखें हरियाणा पुलिस वाले। ठीक है, तो ये सारी अपडेट जो है मैंने आपको दे दी है। हालांकि मैंने सारी की सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, ये अपना ही टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो, इस पर मैंने डाल दी थी। लोगों ने फिर कॉपी कर करके बहुत सी जगहों पर डाली, अच्छी बात है, किसी अच्छी चीज की कॉपी करना कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, तो कर सकते हो आप कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इन चीजों को समझा नहीं पा रहे थे कि प्रोविजनल रिजल्ट का क्या फंडा है।
तो इन चीज़ों को समझाने के लिए बार-बार मैसेज और फ़ोन आ रहे थे। बहुत से यूट्यूबर्स के भी फ़ोन आए कि आपने डाल तो दिया, लेकिन इनको जो है समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैं सोचा कि चलो भई सभी को बता दिया, जिनके फ़ोन आए उनको तो बता दिया, तो हो सकता है चलो सभी को बता देते हैं, वीडियो ही बना देते हैं। तो मैंने वीडियो जो है आपके लिए बना दी है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो है जो भी बनता है आपसे सब्सक्राइब, लाइक जो है करिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।